वैसे तो इस सीन में काफी कुछ चीजें थी जो कट हो गई हैं। फिर रणवीर सर आए और वो अंदर जाके लेट गए। धर सर का क्या था, मतलब क्या उनके दिमाग में चलता है वो किसी को नहीं पता। तो व्यूअर्स नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं जो धुरंधर 2 में बहुत ही छोटा सा रोल है, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्रेशन वो दिया और इतना मजेदार तरीके से वो फुटेज हमें देखने को मिला कि भाई ध्यान में रह गया। और ये बंदा कोई और नहीं, ये शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मोहित ठाकुर। सो वेलकम सर हमारे पेज फिल्मी 360 पर। तो थैंक यू शुभम जी, आपका इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए मुझे। सर मैं आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहूंगा, अभी जैसे धुरंधर 2 बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है, फट चुका है चारों जगह पर, मतलब अब इसी चीज का नाम हो रहा है। तो एक तो ये है कि आप भी इस मूवी के हिस्सा है, हालांकि जी। इसका जो सीन है वो पहले वाला सीन है कि जसकिरत कैसे हमजा बना, तैयारी होने का सफर का समय का था, लेकिन दिखाया लास्ट में गया है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से भी दिखाया गया है। नाम चलते वक्त कोई नहीं रुकता है, लोगों को जी। बोर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर जी ने ऐसे इंटरेस्टिंग बना दिया इसे कि हम बैठकर देखने लगे। और उसी में एक सीन था, मजेदार सीन था, दरवाजे के बाहर से जैसे आपने वो किया, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर प्लीज वो एक बार आपका जो काम था वहां पे दिखाने का कि भाई अब तो तेरा कट गया, वो सीन एक बार प्लीज करके दिखाइए ताकि मैं इसको दर्शकों तक पहुंचा सकूं। सर वैसे तो इस सीन में काफी कुछ चीजें थी जो कट हो गई हैं, बट जो हाँ, लास्ट में मेरा सीन बचा है वो सिर्फ इतना है कि उसमें सिर्फ ये है एक बार उसी कि उसी अंदाज में सर, वो मजाकिया अंदाज में। तो उसमें काफी कुछ चीजें और थी। अगर वो हम्म। चीजें आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो वो और स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलता फिर। हाँ, स्क्रीन टाइम ज्यादा हम्म। मिलता। इसमें बहुत सी चीजें ऐड हुई थी जो ऑन द स्पॉट ऐड हुई थी, हम्म। तो वो काफी तो अच्छा था अब मेरे लिए। आपको सर कैसा लग रहा है, मतलब इतना सक्सेस हुआ है मूवी, आपको कैसा लग रहा है? आपको भी मुझे काफी सारे तारीफें मिल रहा होगा। हाँ, मुझे बहुत से लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने आपको देखा, धुरंधर में देखा, आपका छोटा सा पार्ट था, लेकिन इतनी बड़ी मूवी का पार्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस जगह से हम आते हैं तो यहाँ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये जर्नी काफी लंबी रही है वैसे, तो काफी टाइम बाद आके ये सब चीजें अब जाके हमें मिल रही हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये थोड़ा सा डेब्यू था और इतनी बड़ी हाँ, फिल्म में डेब्यू हुआ है जो हिट है, अभी इंडिया में सबसे टॉप पे चल रही है। एकदम 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 सर। अच्छा सर, जो आपने वो सीन किया था कि कट वाला, जी। तो वो एकदम आपका ऑन द स्पॉट हुआ था, उसी सेट पे हुआ था या फिर अलग से लिया गया था? मतलब रणवीर सिंह सोए हुए हैं उसी अस्पताल के सामने खिड़की में आपने किया, या फिर कैसे हुआ था वो? वो हम शूट करने गए थे। इसका शूट जो हुआ था वो चंडीगढ़ के आसपास हुआ था। तो एक स्कूल है जहाँ पे हम शूट कर रहे थे इस चीज का, तो वो ट्रेनिंग कैंप का कुछ शूट था हमारा। तो फर्स्ट डे जब हम लोग थे वहां पर, तो हमें पता नहीं था कि रणवीर सिंह हमारे साथ शूट करेंगे, बट फिर वो आए तो उसके साथ फिर चीजें शुरू हुई। रणवीर सर के साथ हमने काम किया आगे। तो फिर बाद में मुझे एडी ने कहा कि आपका शॉट है सर, तो आप चेंज कर लीजिए। तो मैं फिर ऐसा होगा कि मेरा किसके साथ शॉट होगा, तो मुझे ले जाया गया। मैं बैठा रहा, सीन का वेट करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया कि आप आइए सर, आपका शॉट रेडी है। तो मैं वहां जाके बैठा। तो मैंने पहले आदित्य धर सर को नहीं देख रखा था। पूरी फिल्म के डायरेक्टर है, मैंने पूरी फिल्म देखी है, बट मैंने सर को नहीं देख रखा डायरेक्टर था। को, हाँ। हाँ, मैंने डायरेक्टर को नहीं देख रखा था। तो सर आए, मतलब सर का नेचर इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊं, इतने पोलाइट नेचर के हैं। वो आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझसे मेरा नाम पूछा और अपना नाम भी बताया। तो मुझे लगा कि ये कौन है जो मुझे ये ब्रीफ कर रहा है। मुझे लगा कोई एडी हो, तो जो ये सीन ब्रीफ कर रहे हैं मुझे। तो उन्होंने सीन ब्रीफ किया कि मोहित ऐसे ऐसे है। तो सीन काफी छोटा था जो इस पे रहा है फिल्म में, बट मैंने कहा सर को कि सर मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ तो इसमें कर सकता हूँ। तो सर ने कहा कि आप करिए, बोलते आप क्या करोगे, आप मुझे बताइए आप क्या करोगे। तो जैसे कि हमारा करेक्टर था उसमें, तो हम सारे दोस्त थे। जब ट्रेनिंग कैंप पे होते हैं तो सारे दोस्त हैं, सारे एक दूसरे की मस्ती लेते रहते हैं। तो मुझे वैसा ही कुछ ख्याल आया, एक चटपटा सा अंदर से, कि मैं इसमें कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है तो मैं उसको बुलाऊंगा अपनी तरफ के, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया दे चुके थे वो। तो उसके अच्छा। बाद मुझे उसको बुलाना था, बोलना था कि अब तेरी बारी है भाई, अब तेरी लगने वाली है। तो वो वैसा सा कुछ सीन था। तो रणवीर सर आए, उसके बाद पहले मेरी रिहर्सल हुई एंड देन उसके बाद मुझे बिठाया गया साइड में। फिर रणवीर सर आए और वो अंदर जाके लेट गए।
तो उसके बाद काफी चीजें हुई, काफी लंबा सीन ये चला, कम से कम 2-2.5 घंटे इसका शूट हुआ था सीन का। उसके उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि ये और किसी को पता नहीं चलने वाला है, ना ही ये कहीं रिलीज होगा, और मूवी तो रिलीज हो चुका है, स्पॉइलर का भी कोई बात नहीं है। अगर आप बता सकेंगे कि आपको कौन सा हिस्सा मिला था उस सीन के अलावा। मुझे मतलब इस पूरे सीन की स्टोरी यही मिली थी। जो ट्रेनिंग पे हम जाते हैं तो हम हमारा पहला शॉट जो था वो बस में था। जब अच्छा। बस बस एंटर होती है वहां पे हमारे ट्रेनिंग कैंप में, तो सबसे पहला शॉट बस का था। उसके बाद हम एंटर होते हैं, उसके बाद हमें कॉस्ट्यूम मिलती है, वहां पे अपने नाम रजिस्टर होते हैं, तो जैसा एक प्रोसेस रहता है तो वैसे सीन्स थे। मतलब ट्रेनिंग कैंप का सीन था हमारा, जैसे एक फौजी को ट्रेन किया जाता है तो उस तरह के सीन्स थे हमारे। फाइटिंग सीन थे, फिर गन चलाना सिखा रहे थे, फिर स्टडी सीन थे, फिर एक्टिंग थिएटर सीन थे, और उसमें सारा मतलब जो उर्दू था, उर्दू के शब्द, वो सब चीजें सिखाई गई हमें, और नमाज कैसे पढ़ते हैं वो सब चीजें उसमें सारा हाँ, मतलब चीज। वो हमने देखा कि सब सिखाया जा रहा है कि हम आपको बलोची भाषा भी सिखाएंगे, उर्दू भी सिखाएंगे, बोलचाल सिखाएंगे। तो उसमें भी शायद आप थे ना, मतलब हाँ जो हाँ, टीम। मैं हाँ। इसमें कंटिन्यू था, इन सारे पार्ट्स में था डेली, तो हम डेली शूट अच्छा, कर रहे थे मतलब रणवीर वहाँ सर के के। जितने भी फ्रेंड्स थे कि जसकीरत के साथ जो ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें आप शुरू से लेकर अंत तक थे। बस हाँ बात यह है कि दिखना कब है, हाँ, ये होता है। हाँ, मुझे मैं लगा उसमें था, एंड तक था। मैंने आज फिर से वो सीन एक बार रिकॉल किया, तो फिर मुझे लगा कि ये जो पूरा सीन चल रहा है इसमें शायद हर जगह में ही होंगे, क्योंकि पूरा टीम पढ़ रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हाँ वो जो बैंडेज वाला सीन था, बैंडेड वाला, जी। उसमें भी शायद आप होंगे। हाँ उसमें थे, बट धर सर का क्या था, मतलब क्या उनके दिमाग में चलता है वो किसी को नहीं पता। तो हाँ। उन्होंने कहा कि पीछे पीछे जो सीन उन्होंने काटे, बट जो मैंने ये वाला सीन शूट किया था इसका मुझे पता था कि मतलब फर्स्ट फिल्म जब मैं देखने गया तो मुझे लग रहा था कि जो मीम्स निकल के आ रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, तो मुझे मतलब श्योर था मैं कि मेरा सीन लगने वाला है इस फिल्म में, क्योंकि मेरा सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे इम्पोर्टेंट है। जाके क्लियर करेगा उस चीज को कि ये क्या था, ट्रेनिंग टाइम पे क्या हुआ था, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो मुझे लगा कि मैं एक मतलब मेरा सीन नहीं कटने वाला और वो होगा। और जो इम्प्रोवाइज मैंने किया था अपने सीन के लिए वो भी अगर पूरा ऐड होता इसमें तो और ज्यादा मजा आता। वो क्या था सर, क्या बता पाएंगे? वो मतलब जैसी इसमें लैंग्वेज यूज की गई है उसी में से कुछ चीजें थी जो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। मतलब आप हाँ, अपने दोस्त को आप कैसे क्या बुलाते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं तो सर, वो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस चीज को बहुत से लोग देखेंगे। फिल्म में अच्छा। आता तो चलो कोई बात नहीं, बट इस चीज में जैसे आप अपने दोस्त को बुलाते हैं जो आपके अच्छा। जिगरी होते हैं, बहुत खास हाँ, हाँ। दोस्त होते हैं, तो वो वैसा ही सीन था। सर रणवीर सर लेटे थे और मैं बाहर से, दरवाजे के बाहर से आ रहा था, क्योंकि काफी टेक्स हुए, काफी रीटेक हुए, क्योंकि बहुत सी चीजें थी इस सीन में। तो सर ने जब मुझे ये बताया कि आप मोहित ऐसे करिएगा कुछ, कि हमें कुछ ऐसा दिखाना है, तो ठीक है सर, मैं कहा मैं करूंगा, बट अगर आप पूरा सीन ले रहे हैं तो मैं पूरा सीन करना चाहूंगा बोलते। तो मैंने कहा था कि मैं सर कुछ इम्प्रोवाइज कर लूं। सर ने कहा कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे। तो मैंने बताया सर कि पहले मैं मतलब पहला मोटिव तो मेरा ये रहेगा कि उसने मेरी तरफ देखा तो मेरा एक वो पहले जेस्चर होना चाहिए कि मैं उसे अपनी तरफ बुला रहा हूँ कि मुझे देखो। वो एक्शन रिएक्शन थे उसमें कि मैं उसे अच्छा। बोल रहा हूँ कि अरे मुझे देख भाई, हाँ, क्योंकि हाँ। वो नहीं देख रहा था, उसका ध्यान उस टाइम नहीं था उस चीज में कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो वो चीजें थी कि मैं उसे बुला रहा हूँ, मैं हाँ, हाँ। इशारे कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसे कि अबे, वो वैसे वैसे करके कुछ चीजें थी जो मैं बोल रहा था कि देखना भाई मेरी तरफ देख। तो वो फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि तेरी लगने वाली है भाई। तो फिर वो रणवीर सर के रिएक्शन बहुत अच्छे थे, बट जब सीन खत्म हुआ तो रणवीर सर आए, मुझसे हाथ मिलाया और मुझे बोला कि मोहित मजा आया आपके साथ सीन करने में। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि हम वो एनर्जी दे पा रहे हैं अपने को एक्टर को, और सर से जो एनर्जी मिलती है वो तो अलग ही है। और जब सीन सर के क्लोजअप लगने थे तो भी काफी सारी चीजें थी कि सर ने कहा कि आप मोहित इधर खड़े रहिए, आप मुझे वो क्यूज दीजिए। तो मैंने सारे क्यूज दिए। सर ने कहा कि मोहित क्यू देगा, तो मैंने सारे क्यू दिए, क्योंकि जब क्लोजअप लगता है तो आपको नहीं खड़ा रहना होता वहां पे। तो सर ने कहा कि अच्छा। इसको खड़ा रहने दीजिए, ये क्यू देगा मुझे, क्योंकि ये अच्छे अच्छे क्यूज दे रहा है। तो मैं वहां खड़ा रहा, तो मैं मतलब पूरा गुस्से में उसको बोलता हूँ कि वो मतलब गुस्सा दिलाने वाला सीन था, क्योंकि उसको अच्छा। नहीं पता होता कि उसका वो होने वाला है। हम्म। वो सब चीजें क्लियर नहीं थी कि वो उसको क्यों ले गए अंदर, तो वो अच्छा, मैंने चीजें क्लियर मतलब की। इसका एक बहुत सारा पार्ट है जो समय के कमी के वजह से नहीं दिखा पाए
आए हाँ हाँ। डायरेक्टर साहब। इसके पार्ट बाद अच्छा एक, खासा था मतलब इसका। हाँ मेरा अच्छा खासा सीन था इसमें। फिर और अगला सीन हमारा, हाँ जैसे कि आपने कहा कि ये रोल इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ हाँ तो इसमें भी हुआ था कि जब पेट्रोल वाला स्मेल उन्होंने देखा था, हाँ हाँ, तो फिर पता कैसे नहीं चला, या फिर जी। मीम आ रहा था यालिना को कैसे पता नहीं चला, बहुत सारे मीम आ रहा था। तो हाँ उसका रिजल्ट आपने जैसे कहा कि आपको पता चल चुका था कि ये सीन तो नहीं कटने वाला है। हाँ तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा चीज था, और अच्छे जगह पे आप भी वहां फिट हो गए। और कॉमिक वाला आपका जो रोल था, जैसे आपने कहा कि दोस्ती यारी में होता है, वो बहुत परफेक्ट लगा हमें भी। हाँ। बहुत बढ़िया था। आप बहुत ही कम टाइम के लिए दिखे थे, लेकिन आपका वो हंसी, आपका स्माइल वैसे भी बहुत प्यारा है सर। आपका थैंक यू वो सर। हंसी और आपका वो दोस्ती वाले अंदाज में दिखाना बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा लगा, वो सीन देखकर भी अच्छा लगा, और अब तो थैंक मैं यू आपसे सर। डायरेक्ट बात ही कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। रणवीर सिंह के साथ इंटरेक्शन कैसा था? मतलब वो तो आपने कहा कि शूट के बाद आपसे बात किए, उससे पहले भी जितने दिन तक आप लोगों का कितने दिन का शूट था लगभग? हमारा वहां पे 3 दिन का शूट था, तो हम्म। मेरा सीन फर्स्ट डे ही हो गया था। अच्छा। तो जैसे फर्स्ट डे, मतलब इतने बड़े एक्टर हैं, तो फर्स्ट डे हमारा सीन था बस में। जब एंटर हम्म। हो रहे थे तो हम लोग सब बस में पहले से बैठे हुए थे। रणवीर सर आने वाले थे, तो वो सामने वाली सीट पे बैठे थे मेरी। हम्म। तो फिर बोला गया था कि सर से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उसमें काफी जूनियर आर्टिस्ट भी बैठे हुए थे बस में। अच्छा। क्योंकि रहता है कि सारे एक्टर्स नहीं थे उसमें, कुछ हम्म। कॉलेज के स्टूडेंट्स, मतलब जो जूनियर आर्टिस्ट चलता है हमारी इंडस्ट्री में, तो वो सब लोग थे। तो फिर बोला गया था कि बातें मत कीजिएगा उनके साथ। तो हमें पहले से पता है कि शूट के टाइम एक्टर से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका अपना स्पेस होता है, अपना एक और वो चल रहा होता है उस टाइम, जो मन में चल रहा है उनके, वो किसी को नहीं पता होता कि वो किस मूड में है अभी। तो हमें तो पता था कि बात नहीं करनी, पर कुछ लोग थे ऐसे मतलब कॉलेज के आए थे जो वहां पे, तो वो चाह रहे थे कि रणवीर सर से बात करनी है, वो एक फोटो लेनी है, इंटरेक्शन करना है, मतलब वो चीजें। बट मुझे था कि नहीं, अपना स्पेस देना चाहिए एक्टर को। तो मैं चुपचाप बैठा था, अपना काम कर रहे थे। और फर्स्ट सीन जैसे ही खत्म हुआ, तो उसके बाद हमने स्टेयर्स पे एक सीन दिया है, जहाँ पे बस से उतरने के बाद स्टेयर्स पे चढ़ के वो इधर उधर हाँ देखते हैं हाँ। कैंपस की तरफ। तो वो हम्म। सीन दिया। एंड आफ्टर दैट सीन मेरी बारी आई, एडी मेरे पास आए, मैं आराम से चिल बैठा था। एडी आया, और ओजस, जो ओजस हैं उसमें फिल्म में, मतलब डायरेक्शन टीम में ओजस, जो सर अच्छा। के फैमिली से हैं। साले साहब भी है। हाँ, साले साहब भी हैं सर के। तो वो मेरे पास आए पहले। तो उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे सीन ब्रीफ कर दिया था थोड़ा थोड़ा, कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप एक बार स्माइल कर दीजिए। मैं कहा क्यों स्माइल क्यों करनी है, कि आप सीन में स्माइल करिएगा। तो मुझे लगा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरी, मतलब मैंने उनको स्माइल करके दिखाया, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बस यही चाहिए, बोलते यही दिखना चाहिए। तो फिर मुझे उनसे भी मतलब मिलने का मौका मिला। मैं नहीं जानता था उस टाइम। फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं बिलासपुर से हूँ, तो मैंने कहा उनको कि आप भी हिमाचली हैं, मैं भी हिमाचली हूँ। तो फिर मुझे नहीं पता था, वो ट्रेलर के टाइम जब ट्रेलर आया था धुरंधर का, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो ये उनके ही कौन है। रिश्तेदार हैं। हाँ, तो उन्होंने काफी, मतलब काफी बोला था मुझे सीन के बाद कि बहुत अच्छा था, ये वो सब चीजें जब हुई, तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छा सीन था आपका, और काफी अच्छे से आपने किया। तो नहीं, उसके बहुत बाद बहुत उनसे बढ़िया थोड़ा था। चीजें अच्छी हो गई थी, दोस्ती, मतलब एक बोल दोस्ती, सकते हैं कि हाँ। दोस्ती हो गई थी सेट पे। हाँ हाँ। 3 दिन फिर मैं बिल्कुल फ्री था, और मेरा फर्स्ट डे ही शॉट लग गया था रणवीर सर के साथ। तो पूरा उसके बाद कंप्लीट वो, हो गया था उसी वक्त। हाँ उसी वक्त पूरा दिन, फर्स्ट डे ही शॉट लग गया था। तो उसके बाद रणवीर सर भी मेरे साथ मतलब मस्ती करते रहते थे, जब हम फाइटिंग सीक्वेंस में थे, फाइटिंग सीन हो रहे हैं। तो फाइटिंग सीन में एक दिन पूरा लगा था हमारा। तो फाइटिंग सीन हो रहे हैं, तो सर मुझे बीच बीच में छेड़ने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये क्या कर, मतलब इनके बीच ऐसे ये ऐसे क्यों कर रहे हैं सर मुझे। तो ये रणवीर सर कौन मुझे, करता था, रणवीर सर या हाँ ओजस? रणवीर सर मुझे ऐसे करते थे। उनके साथ भी दोस्ती अच्छा हो गया था ना? हाँ, रणवीर सर के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, बट मैं फोटो के लिए अप्रोच नहीं कर पाया, क्योंकि मैं, मतलब जिस वजह से शूट पे होते हैं तो अप्रोच करना अच्छा नहीं लगता। बट वो नहीं चीजें होता जो है। हो गई थी, वो जो इंटरेक्शन हुआ था हमारा सीन के टाइम, वो काफी अच्छा था। तो अच्छा जब था। उन्होंने अप्रिशिएट किया था मेरे सीन को लेकर के, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात
थी। तो एक्चुअली मेरा यही होता है, मतलब सेल्फी या फिर फोटो लेना, वीडियो लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। काम अगर जी अच्छा हो गया, हाँ उसके बाद फिर अगर दूसरी बार आपको मौका मिलेगा काम करने, वो बिल्कुल रिकॉल कर पाएंगे आपको कि भाई आपने तो बहुत बढ़िया काम किया था, हाँ मजा आएगा हाँ फिर से काम करने में। ये वही होता है एक्चुअली, काम बोलता है। और जी। ये आपका हुआ है आपके साथ। आपका कास्टिंग कैसे हुआ था सर? कास्टिंग मेरा मतलब जो लोकल एक लाइन प्रोड्यूसर होता है उनके थ्रू ही कास्टिंग हुआ था। कास्टिंग के पीछे भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि मैंने मना कर दिया था। मुझे क्यों सर? नहीं बताया गया था कि कौन सी फिल्म है, क्या प्रोजेक्ट है। तो अच्छा। क्योंकि इससे पहले मैं एक नेटफ्लिक्स की सीरीज कर चुका था जहां मैं पर डे काफी अच्छा ले रहा था। अच्छा। तो उसका टीजर अभी आया है नेटफ्लिक्स का। वो क्या सीरीज आ रही है एक, क्या नाम है उसका? तलाश। तलाश। जिसमें परिणीति चोपड़ा लीड पे हैं, तो उनके साथ एक सीरीज कर रहा था। तो वो 40-45 दिन का शूट था हमारा। उसमें मैंने हम्म। कास्टिंग भी की है खुद भी। अच्छा। तो उसमें कुछ वाह। कैरेक्टर मैंने खुद कास्ट किए हैं। तो वहां पे मुझे एक छोटा सा रोल करने का मौका मिल गया था। तो उसके लिए मैंने काफी अच्छा चार्ज किया था। तो मतलब मुझे मतलब एक अच्छा अमाउंट मिला था। तो जो ये मुझे कास्टिंग आई थी उसमें बहुत कम अमाउंट दे रहे थे। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं मतलब मैं आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पीछे हटने के लिए काम नहीं कर रहा। हाँ। तो मुझे फिर आगे कम बढ़ना है हो रहा है। जिंदगी। हाँ, अच्छा। आप मैं कहा इतना कम दोगे तो मैं नहीं करना चाहता मैं। तो फिर ऐसा हुआ कुछ कि शायद उनको मतलब वो फोटोज मेरी आगे भेज चुके थे, क्योंकि उनके साथ हमने पहले भी बहुत काम किया। वो फोटोज मेरी आगे भेज चुके थे और फोटो शायद उनको ज्यादा पसंद आ गई होगी। तो उन्होंने मुझे रिकॉल किया अच्छा। कि भाई थोड़ा ये है और इतना इतना लास्ट दे सकता हूँ। तो फिर मैंने हाँ कर दी उसके लिए कि हाँ चलो कोई नहीं, 3 दिन है, काफी मतलब ठीक मिल जाएगा तो इट्स ओके। बट मुझे सेट पे जाने तक नहीं पता था कि ये किस चीज का शूट है। मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि धुरंधर के आपका एक लिए हो सीन रहा है। है, ये बिल्कुल पता नहीं था नहीं, आपको। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि और ये वो किस। कितनी पुरानी बातें हैं? ये अगस्त सितंबर की बात है, पिछली साल और 2025 की। 25 की? जी। अच्छा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं किस मूवी के शूट के लिए जा रहा हूँ। बस मुझे इतना बताया गया था कि आपका एक शॉट लगेगा, बस इतना मुझे पता था। तो जब मैं फर्स्ट डे सेट पे पहुंचा तो मैंने वहां पे देखा B62। फिर भी मैंने सर की फोटो देखना जरूरी नहीं समझा, आदित्य सर की, क्योंकि मुझे लगा प्रोडक्शन हाउस काफी बड़ा है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब सेट पे पहुंचे, फिर वहां पे सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैं नहीं देख पा रहा था कि ये किसका मतलब प्रोडक्शन हाउस किसका है, मतलब शक्ल नहीं देखी मैंने। अच्छा। तो फिर चीजें क्लियर हुई जैसे जैसे आगे बढ़ता गया शूट। तो शूट पे ज्यादा चीजें क्लियर हुई कि किस चीज की शूट के लिए आया हूँ मैं। तब फिर आपको मैंने समझ में आया, मतलब 2025 की ये बात है, फिर तो पार्ट 1 तो रिलीज हो गया था तब तक। नहीं नहीं, पार्ट 1 रिलीज नहीं हुआ था। पार्ट 1 दिसंबर में पार्ट 1 रिलीज तो हुआ। दिसंबर में रिलीज हुआ था, हाँ, सॉरी। दिसंबर से पहले शूट कर लिया था इसका। अच्छा अच्छा। दिसंबर से 3-4 महीने पहले शूट हो गया है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी। मुझे शूट पे जाने से पहले ये चीजें पता ही नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। मतलब इस जो ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है उसका हिस्सा मैं बन रहा हूँ। एकदम, ये बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, वो आपको कहते हैं ना। धुरंधर और धुरंधर 2 मूवी में से बेस्ट एक्टर या फिर आपको किन, मतलब किसका एक्टिंग बहुत बढ़िया लगा कि भाई ये लाजवाब था? आप एज ए फैन बता सकते हैं। एज अ फैन मुझे तो रणवीर सर का सेकंड पार्ट में काफी निकल के आया एक्टिंग। बट फर्स्ट पार्ट हम्म। में अक्षय खन्ना सर बहुत मतलब क्या बात करें उनकी। तो मुझे और ये और किसी को वो जगह ही रहता है। नहीं दिया उन्होंने। हाँ हाँ, और किसी को जगह ही नहीं दिया। जगह ही नहीं दिया। तो फर्स्ट पार्ट तो अक्षय सर बिल्कुल मतलब फाड़ दिया उन्होंने। और अभी धुरंधर 2 का जितना भी गाना रिलीज हुआ है, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा था कि धुरंधर पार्ट 1 का जो गाना है वो सुपर डुपर हिट है, पर ये पार्ट 2 का उतना बढ़िया नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे सुन रहा हूँ, ये बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आपको मैं कैसा लगा है? मैं डेली धुरंधर 2 की प्लेलिस्ट सुन रहा हूँ। डेली बहुत मैं ये मजेदार है। गाने प्ले करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है इनको सुनने में। काफी इंटरेस्टिंग है ये प्लेलिस्ट और मुझे बहुत, मैं अपनी बात बताऊं, सबको ये पसंद आ रही है। जहां मैं रहता हूँ वहां सब यही सुन रहे हैं सुबह शाम। मतलब सुबह गाने लगते हैं तो धुरंधर का एक ना एक गाना होता है उसमें, या 3-4 गाने धुरंधर के होते हैं। काम बहुत बढ़िया किया है, म्यूजिक में भी इतना बेहतरीन पकड़ जी बनाया है, पुराने गानों का रिक्रिएट करके जो वर्जन निकाला है वो भी लोगों को बहुत पसंद आया है। और फट रहा है, मतलब चारों तरफ फट रहा है। मुझे हाँ तो बस इस बात का डर है कि आईपीएल आ रहा है, थोड़ा धीमा ना पड़ जाए। अगर आईपीएल ना आता तो फिर हाँ ये और दूर तक चलता है, पर फिर भी सक्सेस तो वैसे भी मिल रहा है। जी। और इसका पर डे आपको उसके बाद सही से मिला या फिर पुराने में ही आप काम कर लिए? हाँ मतलब थोड़ा बढ़ा के दिया उन्होंने मुझे पर डे, तो फिर ठीक था, मैंने हाँ ठीक कर था, ली। ऊपर चलो। से
ऐसे जगह पे पहुंच पाना बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, ये वही कह सकते हैं कि ऊपर वाले की इच्छा थी कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो वो जैसे तैसे करके ले गया। नहीं तो पहली बार ले में तो मैं गया मना कर चुका था, और वो अगर मुझे दूसरी बार कॉल नहीं करते तो मेरे हाथ से ये तो मौका, मतलब हाँ, जो ये चांस था चला वो मेरे जाता। हाथ से छूट गया था। ये वही है कि ऊपर वाले की थी फिर कृपा, से तो बुलाया इसीलिए। हाँ, बुलाया अच्छा, और इस इतना मूवी को अच्छा लेकर सीन। सर, हाँ, इस मूवी को लेकर एक बात बहुत चल रही है कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, या फिर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इसके बारे में बहुत, पार्ट 1 के बारे में भी कहा और पार्ट 2 के बारे में भी बहुत कुछ कहा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, एक एक्टर को इसके बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, और मैं वैसे भी कुछ नहीं कहने वाला इस बारे में, क्योंकि ये थोड़ा वो इधर उधर की बातें ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। कि ये जो चल रहा है बस चलने दीजिए, आप चलने फिल्म दीजिए। देखिए, उस पे काम, हम मतलब एक्टर का काम देखिए, ये प्रोपोगंडा ये देखना। इम्पोर्टेंट होता है कि जी। फिल्म बनाने वाला एक होता है, अलग होता है, उनके माइंड में क्या है वो अलग है। जी। ऊपर से आदित्य धर जी ने एक बात बहुत बढ़िया कहा था कि चलो वो नेगेटिव बात कर रहा है, उससे प्रमोशन ही मिल रहा है। हाँ। ये भी एक अच्छा पॉइंट निकाला उन्होंने कि चलो जो कहना है कहने दो, हम्म। हमारा ही प्रमोशन हो रहा है इसमें जी। भी। ये जितना मतलब आप वो उल्टा चीजें इस फिल्म के बारे में बोलोगे, उतना प्रमोशन होगा फिल्म का, लोग देखने जाएंगे, वो अच्छा है। नेगेटिव प्रमोशन भी हो रहा है इससे। हाँ, नेगेटिव प्रमोशन भी होता है, बट हमें फिल्म में ये देखना चाहिए कि हमें एक्टर को देखना चाहिए और डायरेक्शन को देखना चाहिए कि किस लेवल पे सर ने इस पे काम किया है। काम किया वो है, चीजें देखनी चाहिए। बहुत बारीकी से काम किया है। ऊपर से एक बात, मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ या फिर दूसरों का भी अगर मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, कि आदित्य धर जी के बारे में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है सभी के तरफ से, बहुत जी। काम है उनके बारे में। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो। आपने भी कहा कि बहुत अच्छे से आपके साथ बात किया हाँ, शूट के दौरान। सर के बारे में बस मतलब बहुत सी चीजें कहने के लिए, मैं कैसे कहूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे सेट पे गया अपना शॉट देने के लिए, तो वो आए इतने मतलब हम्बल, मतलब वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, पूरी जैसी फिल्म डायरेक्ट की है, और वो ऐसे आ रहे हैं जैसे मेरे दोस्त हों। वो आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा, और कंधे पे हाथ रख के मुझसे सीन डिस्कस कर रहे हैं कि मोहित ऐसे ऐसे हम करेंगे, और आपको सिर्फ ये करना है। तो मुझे लगा बहुत यार बड़ी कि बात मैं है। मतलब पहली बार मैं किसी इंसान से मिल रहा हूँ और वो मेरे साथ इतना हम्बल है, आपको मतलब कंफर्ट जोन में डाल दिया। मतलब जो सीन से पहले एक होता है ना कि मैं सीन कैसे करूंगा, तो वो एक कंफर्ट जोन सर बना देते हैं पहले ही, कि एक्टर पूरा कंफर्ट हो जाए और मतलब अपने कंफर्ट जोन में चला जाए और आराम से अपना सीन निकाल सके। तो वो चीज सर मतलब इतना प्यार से करते हैं, मैं कह नहीं सकता। रणवीर सर का मैं को एक्टर हूँ, तो वो मुझे लगा नहीं कि मैं इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने जा रहा हूँ और मुझे उनके साथ सीन देना है, और जिसमें मैंने इम्प्रोवाइज भी क्या किया है, इम्प्रोवाइज कुछ और ही किया था, बट वो चीजें अब कैसे बताऊं। जो इम्प्रोवाइज थी, मतलब जो दोस्त हैं, जो मतलब दोस्ती जिगरी यारी यार में होते हैं, जैसे, वो हाँ, आसानी से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि क्या आप अगर आप अपने दोस्त को बुलाओगे, कोई किसी अपने दोस्त को बुलाएगा, तो वो कैसे बुलाएगा अगर वो उसकी ऊपर से साइड ना देख रहा हो। ऐसे सीन के लिए, ऐसी चीज बताने के लिए, मतलब उसका टांग खींचना है। हाँ, वो उसका टांग खींच रहा है, तो वो उसको मतलब उस लेवल में बोल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस सक्सेस के बाद आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? हालांकि इससे पहले भी आपने कई सारे काम किए हैं और थिएटर में भी आप काम कर रहे थे। जी। आपके पहले हम जान लेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी आप बता दीजिए, और आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, मतलब पढ़ाई कहाँ तक हुआ, और उसके बाद एक्टिंग में इंटरेस्ट कब से लगा, थिएटर आपने कब ज्वाइन किया, और मूवी में या फिर सीरीज में कहाँ कहाँ काम किए हैं? मैं पहले बता देता हूँ आपको, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट का, तत्तापानी में रहता हूँ मैं। तत्तापानी बॉर्डर पे आता है मंडी के, तो मैं वहां का रहने वाला हूँ। हमें शिमला नजदीक पड़ता है, मंडी मतलब तत्तापानी से शिमला नजदीक पड़ता है। तो अच्छा। पहले स्कूलिंग हुई, चीजें मतलब स्कूल में नाटक किया करते थे हम लोग, प्लेज जो होते हैं। तो एक्टिंग का शौक पहले से था, क्योंकि टीवी जैसे देखते रहते थे, तो एक दिन लगता था कि यार हमें भी किसी दिन टीवी पे दिखना है। तो वो एक अलग वो हिट कर गया था मेरे अंदर, कि कभी तो यार मुझे मतलब टीवी पे दिखना है, कि ये लोग कैसे दिखते हैं, इसके लिए क्या करना होता है। तो इसकी जर्नी इसी तरह कुछ स्टार्ट हुई थी। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ एक दोस्त है मेरे, तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना पड़ता है, सब मोनोलॉग बनाने पड़ते हैं, थिएटर ज्वाइन करना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये सब करना है, तो मैं फिर शिमला शिफ्ट हो गया। शिमला में गेटी थिएटर है, जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 थिएटर हैं जो उस आर्किटेक्चर में बने हैं, वो अंग्रेजों के टाइम के हैं। तो वो अच्छा। गेटी थिएटर में मतलब इतना मैं तो सौभाग्यशाली हूँ इतना कि गेटी थिएटर में मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे वर्ल्ड में 2 ही थिएटर हैं
यहाँ पे इच्छा रहती है लोगों की यहाँ पे आके प्ले करें, तो मुझे वहीं पे प्ले करने का मौका मिला। तो मैंने मतलब लोगों की इच्छा रहती है कि गेटी थिएटर में प्ले करना है, तो मैंने काफी सारे प्लेस किए हैं गेटी थिएटर में। तो वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई इस चीज की। बट उससे पहले थिएटर में आने से पहले मैं एक शॉर्ट फिल्म कर चुका था, अच्छा। जो जिसके सर डायरेक्टर सर थे जॉनी, जॉनी अच्छा। उनका नाम था। तो उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, जिसमें मैं टेररिस्ट बना था। वो अच्छा। फर्स्ट फिल्म मुझे ऑफर हुई थी और उसके लिए मुझे पे भी किया गया था। मुझे लगा नहीं था कि मुझे पे किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम नहीं पता होता कि ये चीजें, इन चीजों के लिए पे किया जाता है। तो मैंने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म की, उसके बाद मेरी थिएटर की जर्नी स्टार्ट हुई। थिएटर में काफी चीजें सीखी, क्योंकि थिएटर में आप बहुत सी चीजें सीखते हैं, छोटी छोटी बारीकियां सीखते हैं एक्टिंग की। तो वो चीजें मेरे लिए मतलब मेरे अंदर जो भरा पड़ा था बहुत सी चीजें, वो चीजें क्लियर हुई। बहुत से क्वेश्चंस थे कि ये कैसे करना होता है, वो सब कैसे करते हैं, ये क्या होता है, वो सब चीजें मेरी थिएटर से क्लियर हुई हैं। तो उसके बाद जैसे जर्नी बढ़ती गई, तो फिर बहुत से लोगों से मिलना हुआ, कुछ फिल्मी लोगों से मिलना हुआ जो फिल्मों में काम कर रहे थे या काम कर चुके थे, तो उन लोगों से मिलना हुआ। उस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती गई और अभी भी इस जर्नी चल की ही रहा है। शुरुआत हुई है। अब ये पहला कितने बड़ा साल तक कदम अब है मेरा। मतलब 2026 तक अगर मैं स्टॉप करूं तो कितने साल तक हो गया आपका थिएटर में काम करना? 4-5 साल से मैं कंटिन्यू थिएटर कर रहा हूँ एकदम। एकदम। बहुत बहुत बढ़िया। और सीरीज या फिर फिल्मों की अगर बात की जाए, फिल्म तो धुरंधर 2 में हमने देख लिया आपको, धुरंधर द जी, रिवेंज में। और इससे पहले आपने कौन से जगह पर काम किया है? इससे पहले मैं टर्शरी कास्ट में गया था, वो नाइट मैनेजर थी। उसमें मुझे मौका मिला था अनिल सर से मिलने का, अनिल कपूर सर और आदित्य रॉय। तो उनसे हम्म। मौका मिलने का मिला था मुझे। तो बट उसमें मुझे मेरा सीन नहीं लगा, बट जो सब था वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वो एक जर्नी वहां से स्टार्ट हुई कि मतलब बड़े बड़े सितारों के साथ मिलना। उसके बाद ये वो आपका चीजें, पहला काम था? हाँ वो मेरा मतलब पहला काम था बड़ी फ्रेम के लिए। हाँ हाँ। बाकी शॉर्ट फिल्म मैं इससे पहले कर चुका था, वो बड़ी फ्रेम के अच्छा। लिए मेरा पहला काम था। तो मैं बहुत खुश था उस चीज के लिए। फिर मुझे था कि इस जर्नी को आगे मुझे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा है यहाँ पहुंचने के लिए। और तो पहला मुझे बहुत कदम आपने यहाँ से तो शुरू कर दिया है। और इसके बाद जैसे कि आपने कहा कि नेटफ्लिक्स में आपका एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें भी आप दिखेंगे। हाँ, तो नेटफ्लिक्स का एक और प्रोजेक्ट है अभी जिसमें मैं दिखूंगा अभी। तो उसमें भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वो कब तक रिलीज होगा लगभग? अभी कोई डेट्स है नहीं उसकी, फिक्स नहीं बट हुआ है। शायद जल्दी ही 1-2 महीने या 3-4 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी थैंक उस यू सर। अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और धुरंधर 2 के लिए तो आपको चारों तरफ से बधाइयां मिल ही रहा है। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे भी हमने बहुत अच्छा सिनेमा लगा। में देखा, और सच में मुझे लगता है जैसे कि ओजस सर ने कहा आपसे कि आपका हाँ, स्माइल बहुत बढ़िया है। मैंने आपका वो काम देखा, सच में स्माइल से ही आपने जीत लिया है। कितने सेकंड का ही होगा वो रोल, जरा सोचिए। और आंख में गड़ गए थे, वो आंख सिर्फ में गड़ दो गए थे। तीन बहुत सेकंड अच्छा का लगा शॉट था। था। बहुत अच्छा लगा था। और चारों तरफ जिस तरीके से इसका एक पूरा बाढ़ आया है, और इसमें हर किसी को ये मौका मिलेगा कि अपना अपना काम बेहतरीन करके जी, आगे जा पाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात जी, करके भी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। आपने मुझे मतलब मेरी इतनी डिटेलिंग की है उस वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के कि किसी ने मुझे इतना खंगाला है भाई, कि कोई मेरे बारे में इतने से सीन के लिए इतना बड़ा वीडियो बना दिया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।